हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आर्मी अग्निवीर जीडी परीक्षा 2023 का साथियों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। साथियों, हमारी क्लास से 3 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने उन 3 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं आज के सेट नंबर 4 की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? कवियों को नहीं दिया जाता है साथियों, वैज्ञानिकों को नहीं दिया जाता है, अभिनेता को नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसको दिया जाता है साथियों? आप सब लोग जानते होंगे, अर्जुन पुरस्कार साथियों खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। साथियों, मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं हर रोज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ रहा हूं। अग्निवीर परीक्षा का साथियों प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कौन सा है साथियों? श्रीनगर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए फटाफट से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मैं आप लोगों के लिए साथियों 15 क्वेश्चन इसमें जीएस का रहता है और 15 क्वेश्चन साथियों साइंस का रहता है, जो आपको आपकी अग्नि भर्ती परीक्षा साथियों जीडी में पूछा जाना है साथियों। 50 नंबर का पेपर। तो हमारा टारगेट, इस क्लास का टारगेट साथियों 30/30 रहता है पर डे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो देश है साथियों नॉर्वे। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है आधी रात का सूरज साथियों। ठीक है, चौथा प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, स्टार लगा लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 स्टार लगा लेना साथियों, छपेगा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि सत्यमेव जयते को लिया गया था मुंडको उपनिषद से। कहां से साथियों? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। 5वां प्रश्न आपको लेकर चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों 5वां प्रश्न, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग अग्निवीर बनने जा रहे हैं साथियों, आप लोग फौजी बनने जा रहे हैं, तो एकदम एक बार जोर लगाइए साथियों, तभी आपका फिजिकल होगा। पढ़ाई करिए साथियों मन से। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ठीक है, फटाफट से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा प्रतिदिन इस क्लास को। आपको कहीं ना कहीं साथियों बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा इस क्लास से। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है साथियों? तो मिजोरम की बात करें, छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मिजोरम की होती है आइजोल। ठीक है, आइए 7वां प्रश्न देखिए साथियों, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है साथियों? बिहू, देखिए बिहू पूछा है आपसे कि किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है साथियों। तो ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ का है साथियों? असम का। ठीक है, 8वां प्रश्न साथियों देखिए, लंदन डैश 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 नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर साथियों लंदन शहर बसा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, लंदन जो बसा है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, टेम्स नदी के पर स्थित है। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, क्या पा सकते हैं आप? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इनमें से सब। दूरी पा सकते हैं साथियों, दिशा पा सकते हैं और ऊंचाई पा सकते हैं। एक नक्शे का उपयोग करके हम तीनों चीज़ें पा सकते हैं। क्या क्या? दूरी, दिशा और ऊंचाई। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है साथियों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति साथियों होता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 11वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर 11वां प्रश्न लगा, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें का क्या? ऑप्शन ए इसका सॉरी ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, आइए भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? तो साथियों 1961 में। सबसे विदेशी जो सबसे अंतिम तक यहाँ रहे साथियों हमारे भारत में, वो कौन थे साथियों? वो थे पुर्तगाली। और उन्होंने कब छोड़ा साथियों? 1961 में हमारे देश को छोड़ा पूर्ण रूप से। ध्यान रखिएगा, कब छोड़ा? 1961 में। तो सबसे जो कौन विदेशी, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन विदेशी वो हैं जिन्होंने भारत को सबसे लास्ट में छोड़ा, सबसे अंतिम में छोड़ा? तो वो हैं साथियों पुर्तगाली, 1961 में पूर्ण रूप से छोड़ के गए थे। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो पेरिस है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साथियों, सीन नदी के तट पर स्थित है। 14वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का क्या साथियों? ऑप्शन डी, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है साथियों? लखनऊ में। ठीक है, 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आइए अब हम लोग 15वें क्वेश्चन को साथियों देखते हैं बिना देरी किए हुए है। देखिए साथियों, HINI हिनी क्या है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, क्या है? हिनी जो होता है साथियों वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं साथियों, हमारा दूसरा सेशन शुरू होता है साइंस का। 15 क्वेश्चन साइंस के हैं। देखिए आप लोग, दूसरा पार्ट शुरू, दूसरे भाग में आप लोग पहुंच चुके हैं साथियों। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, इनमें से लाफिंग गैस है साथियों। 4 गैसें आपके सामने लगी हैं, बताना है इनमें से कौन सी लाफिंग गैस है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, कौन सी है लाफिंग गैस? इसका राइट आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है साथियों वह लाफिंग गैस है। आइए 17वां प्रश्न देखिए, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए, बॉक्साइट। ठीक है, फटाफट देखिए साथियों 15 क्वेश्चन। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसका साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए, 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिपस। ठीक है, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? तो साथियों वो कौन सा है? प्लेटिपस राइट आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है साथियों। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, जो लेप्रोस्कोपी होता है वो किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 20 का ऑप्शन डी, प्रासूत्रीय शास्त्र संचालन से जुड़ा हुआ है। किससे साथियों? प्रासूत्रीय शास्त्र संचालन से जुड़ा हुआ है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, आइए 21वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, क्या कहलाती है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है कौन सा साथियों? बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का साथियों ऑप्शन डी, NPK। NPK जो है साथियों वह क्या है? मिश्रित उर्वरक कहलाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है साथियों? ऑप्शंस आपके सामने है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लेना आप लोग, 3 स्टार। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है विटामिन ए का। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो टाइफाइड बीमारी होती है साथियों वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है साथियों आंत में होती है। क्या साथियों? टाइफाइड बीमारी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है साथियों 24 नंबर क्वेश्चन का। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए, 3 जड़ों का दांत होता है, 3 जड़ों का दांत होता है, क्या होता है साथियों? 3 जड़ों का दांत क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दाढ़ होता है। 3 जड़ों का जो दांत होता है साथियों उसे क्या कहते हैं? दाढ़ कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, आइए 26वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, लाल किसके पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्च के पाचन में साथियों क्या करता है? लार मदद करता है। ठीक है, 27वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा,
कमदर्शिता की वजह है क्या साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि कमदर्शिता की जो वजह है वो क्या है साथियों? रेटिना का कमजोर होना साथियों कमदर्शिता की वजह है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना किलोग्राम होता है साथियों? एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन, मस्तिष्क का साथियों बताना है, पुरुष के मस्तिष्क का वजन कितना होता है एक वयस्क पुरुष के? तो ध्यान रखिएगा कितना होता है साथियों? 28 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी 1350 ग्राम। ठीक है, ये 1350 ग्राम। आइए 29वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा साथियों? अधिकतम घनत्व किसमें होगा पानी का? तो ध्यान रखिएगा किसमें होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा रोग है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है क्षय रोग। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। ठीक है, आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप लोग हमारे लिए भी कुछ करिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को जम के शेयर कीजिए ताकि आपका भी लाभ हो साथियों और लोगों का भी लाभ हो। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों।